सतीश जी, ओके ठीक है, क्योंकि अनुराग जी से बोला तो मैं अनुराग जी के पास जाता हूं पहले, उसके बाद सतीश दादा आ रहा हूं। अनुराग जी, फैक्चुअली बताइए मेरे को, अब राजनेताओं को नहीं लगता कि ये बीजेपी की खिलाफत करने के लिए, या अगर बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस की खिलाफत करने के चक्कर में आप लोगों ने एक ऐसे आदमी का 11 लाख करोड़ का फायदा करा दिया और भारत की जनता का, भारत के इन्वेस्टर्स का 11 लाख करोड़ का नुकसान। अनुराग भदौरिया, और जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की दुहाइयां दे रहे थे, वो शटर बंद करके भाई चला गया साउथ ऑफ फ्रांस। देखिए, मैं तो देख रहा हूं, देश की सरकार मजबूत सरकार होती है। सुनिए, देश की सरकार मजबूत सरकार होती है, ऐसा हमने सुना, और हिंदुस्तान की सरकार तो बाकी मजबूत सरकार होती है। अगर हिंडनबर्ग जैसे लोग हमारे देश के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो हमने क्या कार्रवाई की? तो हमें भी तो कार्रवाई करनी ना सरकार को। ऐसा थोड़ी कोई आएगा और कुछ करके चला जाएगा और हम आके टीवी डिबेट करने लग जाएंगे और हम उसकी बात करेंगे लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है ये बताइए सुधांशु जी। 10-10.5 लाख करोड़ बट्टे खाते में चले गए, किसकी गलती थी? कौन सा हिंडनबर्ग था उस समय? बताइए, देश के 10.5 लाख करोड़ आप गए कि नहीं गए? आप बताइए, मणिपुर की घटना हुई किसकी वजह से हुई? कहां महिलाओं पर अत्याचार, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। 1930 की बात करेंगे, अरे हम 2017 से 24 की बात अपने देश की कर रहे हैं। किसानों के लिए काला कानून पास हुआ, किसकी सरकार हुआ, किसकी वजह से हुआ, जरा बता दीजिए। किसानों की मौतें हुई, किसकी वजह से हुई? कौन सी बाहरी ताकतें थी जिनके बाद किसानों की मौतें हो गई? कौन सी बाहरी ताकतें थी जिसकी वजह से महिला पहलवानों पर अत्याचार हुआ? कौन सी यहां पे बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जिससे डॉलर हमारा मजबूत हो गया, रुपया कमजोर होता जा रहा है? कौन सी बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जिससे महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है? कौन सी यहां पे भारतीय ताकतें काम कर रही हैं जो आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, या दिल्ली में हो, या उत्तर प्रदेश में हो? कौन सी बाहरी ताकतें हैं? मैं तो जानना चाहता हूं कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे देश के 10-10.5 लाख करोड़ को बट्टे खाते में डाल देती हैं। सवाल यह नहीं है सुधांशु जी, सवाल यह है कि आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते। सवाल यह है कि आप असली मुद्दों से छुपाने के लिए आप ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है विपक्ष ने कोई गलती की है, आपको लगता है विपक्ष मुद्दे, हिंडनबर्ग के मुद्दे या जॉर्ज सोरोस के मुद्दे गलत उठाता है, आप कार्रवाई कीजिए, आप उस पर भी कार्रवाई कीजिए और विपक्ष पे भी आप बोलिए कि आपने गलत किया। बताइए कौन सी ताकतें थी जिसने यहां पे 140 सांसदों को निलंबित कर दिया और बिल पास कर दिया? कौन सी बाहरी ताकतें थी? मैं जानना चाहता हूं कौन सी बाहरी ताकतें थी जो अब एक सदन में 80-80, 79-79 सांसदों को बाहर कर देते हैं? कमाल की बात कर रहे हैं क्या आप? ये कौन सी ताकतें, मैं जानना चाहता हूं, बताइए कौन सी ताकतें थी? ओके, क्विक काउंटर सुधांशु जी। एक मिनट, नहीं, कौन सी ताकतें थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रिपीट कर रहे जहां पे धांधली हो रही थी, वहां 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा? कौन सी बाहरी ताकतें थी? मैं जानना चाहता हूं। ओके, सुधांशु जी, बाहरी ताकतें जो हैं सो हैं, लेकिन हमारे अंदर की ताकतें हमारे लोकतंत्र को नुकसान करती, उसके बारे में क्या होगा? उसके बारे में तो बताएंगे नहीं बताएंगे? सुधांशु जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप असली मुद्दों पे बात ना करके आप कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। कार्रवाई कीजिए, ठोक के कार्रवाई कीजिए। ओके ठीक है सुधांशु जी, कार्रवाई कीजिए। ओके अनुराग जी, ओके अनुराग, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ओके अनुराग जी, थैंक यू। सुधांशु जी, 1 वर्सेस 1, डोंट डू इट। मेरा आपसे अनुरोध है ऐश्वर्य जी, जब किसी क्षेत्रीय पार्टी को, और क्षेत्रीय में भी बहुत संकुचित मानसिकता वाली पार्टी को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए बुलाएंगे तो वो इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करेगा जिसका कि अभी यहां पर मुजाहिरा अनुराग भदौरिया जी ने किया। फिर भी मैं इनके अनर्गल प्रलाप का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। पहला प्रश्न इन्होंने किया कि 10 लाख करोड़ रुपए कहां से बट्टे खाते में गए, तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं ये जितने लोन्स लिए गए थे, एक लोन बताइए जो मोदी जी की सरकार में लिया गया हो, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं, अगर आपको बिजनेस की इतनी भी समझ होगी, अगर आप अपने मकान का भी लोन लेंगे तो 4 साल 5 साल का नहीं होता है, मिनिमम 10, 15 या 20 साल की किस्त होती है। ये 15 और 20 साल के लॉन्ग टर्म लोन किसके जमाने में लिए गए थे? सब के सब कांग्रेस के जमाने में लिए गए। बट्टे खाते में पहुंचाने की स्थिति उनके कारण में बनी। किसी के ऊपर एक कागज नहीं अवेलेबल है, चाहे नीरव मोदी के ऊपर हो और चाहे विजय माल्या पे हो। फिगुटर अफेंडर बिल हम लाए अपने जमाने में, उनकी संपत्तियां हमने 22,000 करोड़ रुपए की जब्त की। हमने विदेश से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि अब उनके एक एक मूवमेंट की, एक एक ट्रांजैक्शन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए गए बट्टे खाते से पहले अपनी अकल पर पड़े हुए बट्टे को हटाना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा ये 11 लाख करोड़ क्यों डूब गए, बिल्कुल एक रिपोर्ट की हैसियत नहीं थी कि भारत की मजबूत इकोनॉमी को कर देती। जब हमारा सारा विपक्ष एकदम चिल्लाना शुरू कर देता, हुआ 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 हुआ, हुक्का हुआ हुक्का हुआ करना शुरू कर देता है, तो इन्वेस्टर्स के मन में यह कंफ्यूजन उत्पन्न होता। और अब तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं, यह तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है भाई। जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी
उपाध्यक्ष थी, एक क्लियर कट आके कांग्रेस को कहना चाहिए था उपाध्यक्ष नहीं थी, ये साफ साफ नहीं बोल पाए। ऐलान उमर और इनके लोगों से जाके मिले। और मैं एक और बात सुनिए भदौरिया जी, ऐसे ऐसे मुंह मत करिएगा। 29 मई 2009 को जॉर्ज सोरस भारत आया था, किससे मिला था? गुपचुप तरीके से आया था, चाइना रास्ते समय जाते समय बीच में रुका था। किससे मिला था? बीके नेहरू और उनकी पत्नी से मिलने आया था। ये बीके नेहरू कौन है? इंदिरा गांधी के रिश्तेदार हैं। तो बहुत पुराना याराना है भाई, बहुत पुराना याराना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाहर वालों की हैसियत नहीं थी हमारे मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते, जब तक घर का भेदी लंका ढावे ना होता। इसीलिए मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। सतीश इसको के मैं सिंह किसी जी। व्यक्ति के लिए शब्दशः नहीं कह रहा हूं, बाकी देश की जनता भली भांति समझती है। जो अनुराग जी, सदा प्लीज। सर्वदा से विदेशी शक्तियों नो, के हाथ में खेलते रहे हैं, वही आज खेल रहे थे। एक लाइन और कह दूं भदौरिया जी, अभी और हंसीएगा नहीं, मैं एक और फैक्ट बोले दे रहा हूं। नटवर सिंह जो मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अमेरिका का दखलंदाजी हमारी सरकार में बहुत ज्यादा थी। ये विदेश मंत्री ने लिखा है मनमोहन सिंह सरकार के, अपना आरोप नहीं लगाया है। सतीश जी। तथ्य कोर्ट के, इसलिए तथ्यात्मक बात करिए। ओके, बाकी सब तो आप हिलते डुलते हमेशा ये सब बोलते ही रहते, उसमें कोई नई बात आप नहीं बोल रहे हैं। नहीं, सतीश जी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की दुहाइयां दी गई, द कंप्लीट ऑपोजिशन, पूरा विपक्ष आया है। और आज मैं जी, और आज सतीश बिल्कुल जी? बिल्कुल। देखिए, अब मैं भी तथ्यात्मक बात करता हूं। मैं लच्छेदार पंकज जी भाषा also। में सेलेक्टिव डेटा के आधार पे तो सुधांशु जैसा नहीं बोलूंगा। कोई मतलब नहीं था कि 1930 में क्या हुआ, वो छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है, इन सवालों का जवाब चाहिए। क्या अमेरिका के कोर्ट से कोई एक ऑर्डर आया या जो फरमान आता है आया या नहीं आया? कोर्ट से, हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं था उसका। नंबर 2, जब सरकार रहती है उस दौरान कुछ गड़बड़ियां का आरोप लगता है, तो कई दफा इतिहास में ऐसा हुआ है, बीजेपी के चलते जेपीसी बनी है। अगर आप जेपीसी बनी है भाई, सुनिए बात सुनिए, तो जेपीसी बनी तो आप भी बना देते। और ठीक कहा भदौरिया जी बनी थी कि आप में अगर अपनी ताकत थी तो उन सबको रस्सा उनके डाणे में बांध के लाते यहाँ पर, सोरोस को और क्या नाम है जो भी हिंडनबर्ग वाला है उसको पकड़ के। मैं नहीं कहता कि एक साजिश नहीं हो सकती, हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से एक हिंदुस्तान की कंपनी, सिर्फ एक हिंदुस्तान की कंपनी पर इतना बड़ा रिपोर्ट आया, इससे लगा कि जैसे स्तब्ध हो गए सब के सब। बहुत डिफेंस में क्या किया, हमको तो लगता भारत सरकार ने ही कहा ना, ये देश के ऊपर हमला अडानी ने कहा। और अडानी के लिए भाजपा जिस चौड़े होकर खड़ी हुई तो सवाल खड़े हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं कहता ही नहीं कह रहा हूं कि ये साजिश नहीं हो सकती, लेकिन आप तो घर के अंदर शेर क्या 1.25 शेर हैं, बाहर में आप क्यों नहीं है? क्या आपने किया इसके लिए? देश का आपने 11 लाख करोड़, फिर आप पर आरोप ये भी लगेगा राजनीतिक भाषा में कि आपने डुबा दिया। लेकिन वो देश के, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देश के लोगों के इन्वेस्टर का ही नहीं डूबा, ये डूबा भी तो भाई एक कंपनी का भी डूबा। और एक ही कंपनी पर ये क्यों आरोप लगे, ये एक सवाल होता है। देश में भी इधर उधर की जांच हुई, सेबी पर सवाल उठाया। मैं नहीं कहता कि जो सवाल उठते वो सब सही है, लेकिन आपको जो है दूध की तरह साफ होना पड़ता है। ये एक इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सही बात है कि अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसको रोकने वाले लोग होते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। तो आप कहेंगे कि विपक्ष के चलते कुछ हम नहीं कर पाए, विपक्ष की तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है, विपक्ष को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। तो फिर यहाँ पर आप विपक्ष आपके ऊपर आपको कुछ कार्रवाई से रोक देता है, आपको अपना फौलाद दिखाने से रोक देता है, ये कौन सा तर्क है? ये कोई तर्क नहीं है।